वाराणसी के मणिकर्णिका घाट विवाद में 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज। सीएम योगी के वाराणसी पहुंचते ही हुआ बड़ा एक्शन। मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अफवाह फैलाई जा रही थी। सोशल मीडिया पर तमाम फोटो और एआई वीडियो को किया जा रहा है वायरल। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट विवाद को लेकर सीएम योगी की दो टूक कहा, कुछ लोग काशी को बदनाम करने की साजिश में लगे, एआई वीडियो के जरिए भ्रम फैला रहे। सीएम योगी बोले, विकास को रोकने के लिए कांग्रेस से फिरौती ली, विरासत के कायाकल्प से इनके एजेंटों को नुकसान। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा, काशी का अपमान हुआ है, यहां की विरासत को ध्वस्त किया जा रहा है। योगी के बयान पर अखिलेश को पलटवार। कहा, ये लोग विरासत को तोड़ने में लगे, जिसे बचाना चाहिए उसे बर्बाद करने की मंशा। असम पहुंचने पर प्रधानमंत्री का बोडो समुदाय ने किया ग्रैंड वेलकम। कहा, कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए बोडोलैंड की आवाज को दबाया, असम को छलकर घुसपैठियों को बसाया। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को उपेक्षा की नजर से देखा, असम में अस्थिरता पैदा की, हमारी सरकार ने बोडोलैंड को दिलाई विकास की पहचान। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार ने दिलों की दूरियां मिटाई, कनेक्टिविटी के लिए बेहतरीन हाईवे की सौगात दी, व्यापार और पर्यटन को बढ़ाने पर हमारा फोकस। असम की ग्रोथ स्टोरी से भारत के विकास को मिली रफ्तार। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे शांति दूत युवा नई इबारतें लिख रहे हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। 4 किलोमीटर लंबे रोड शो में समर्थकों का दिखा जमावड़ा। सीएम हेमंता ने भी घुसपैठियों को खदेड़ने की वकालत की। कहा, सीमा की सुरक्षा सिर्फ मोदी सरकार में ही संभव। सीएम हेमंता बोले, असम के चौतरफा विकास पर हमारा फोकस, डबल इंजन की सरकार बोडोलैंड को हाईटेक बनाएगी। पीएम मोदी आज फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे। दोपहर 3 बजे हुगली के सिंगूर में करीब 830 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बालागढ़ में विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। बालागढ़ को एक आधुनिक कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल के रूप में किया जा रहा है विकसित। प्रधानमंत्री 7 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे पश्चिम बंगाल का दूसरे राज्यों के साथ रेल संपर्क मजबूत होगा। ममता बनर्जी के गढ़ में पीएम मोदी की हुंकार। मालदा में बोले, इस बार बंगाल के लोग भी बीजेपी की विजयी बनाएंगे, वही बीजेपी सरकार आने पर विकास की गंगा बहेगी। प्रधानमंत्री का तृणमूल पर हमला। कहा, तुष्टीकरण करने वालों को गरीबों की चिंता नहीं, ये अपनी तिजोरी भर रहे, लोगों को उनके हक का पैसा नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री बोले, अब बंगाल को कुशासन से मुक्ति दिलाने की बारी, बंगाल का विकास केंद्र की प्राथमिकता में, कटमानी और करप्शन वाली पार्टी को बंगाल से भगाना होगा। पीएम की महिला सुरक्षा वाले बयान पर टीएमसी का पलटवार। कुणाल घोष बोले, ब्रजभूषण जैसे लोगों को साथ बिठाने वालों पर ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। टीएमसी बोली, पीएम मोदी खुद भ्रष्टाचारियों के साथ मंच साझा करते हैं, हम पर आरोप लगाना उनकी हाइपोक्रेसी। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल की कानून व्यवस्था ध्वस्त, गुंडागर्दी और अराजकता बनी टीएमसी सरकार की पहचान। पीएम मोदी के बयान का राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने किया समर्थन। कहा, उन्होंने तथ्यों के आधार पर अपनी बात कही। बीएमसी मेयर फेस को लेकर सस्पेंस जारी। शिंदे गुट के सभी 29 पार्षद होटल में शिफ्ट। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, शिंदे के साथ नहीं है कोई विवाद, मिलकर करेंगे काम। महानगर पालिका चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की आज होगी अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल, विजय वट्टीवार और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान समेत कई सीनियर नेता होंगे शामिल। निकाय चुनाव में जीते हुए उम्मीदवारों के साथ उद्धव की बैठक। कहा, बीजेपी मुंबई को गिरवी रखना चाहती है, मराठी मानुस इस पाप को नहीं भूलेगा। उद्धव बोले, बीएमसी में मेयर बनाने की हमारी एकमात्र इच्छा से भगवान जल्द पूरा करेगा। उद्धव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, सत्ता के लालच में घिनौना षड्यंत्र रचा, शिवसेना के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की, पैसों का लालच देकर वोट खरीदा। प्रचंड जीत के बाद सीएम फडणवीस का पुणे में इस भव्य स्वागत। जीते हुए उम्मीदवारों से मुलाकात की। सीएम फडणवीस के इशारों में अजीत पवार पर तंज। कहा, पुणे का दादा, यहाँ की जनता, विकास के लिए लोगों का सिर्फ पीएम मोदी पर विश्वास। सीएम फडणवीस का ठाकरे बंधुओं पर निशाना। कहा, बीएमसी को जागीर समझने वालों को जनता ने दिया जवाब, राजकता की महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं। कांग्रेस नेता भाई जगताप को पार्टी का शो कॉज नोटिस। बीएमसी चुनाव में हार पर मुंबई कांग्रेस चीफ का इस्तीफा मांगा था। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के नतीजों पर कहा, जो नतीजे आए हैं उन्हें देखकर हम सभी को आश्चर्य हुआ, हम सभी को बैठकर आत्मचिंतन करना पड़ेगा। इंदौर की भागीरथपुरा पहुंचे राहुल गांधी। दूषित पानी से अपनों को खोने वाले पीड़ित परिवारों से मिलकर सांत्वना दी। 1-1 लाख रुपए के चेक भी सौंपे। इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में पहुंचे राहुल गांधी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ अस्पताल में भर्ती बीमार लोगों से मिलकर हालचाल जाना। राहुल गांधी का मध्य प्रदेश सरकार पर हमला। कहा, सरकार की लापरवाही से घटना हुई, भागीरथपुरा में आज भी साफ पानी नहीं मिल रहा। राहुल गांधी बोले, मैं राजनीति करने नहीं, लोगों का मुद्दा उठाने इंदौर आया हूं, यहाँ की बीजेपी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही। राहुल गांधी के इंदौर दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का अटैक। कहा, उन्हें पीड़ितों से कोई सहानुभूति नहीं, सिर्फ राजनीति के लिए दिखावा कर रहे। राहुल गांधी के इंदौर दौरे और कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा, किस बात का विवाद है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं।
सुप्रिया श्रीनेत का बयान, बोली जहां भी अन्याय होता है और जहां भी पीड़ित होते हैं वहां राहुल गांधी पहुंचते हैं, चाहे वो मणिपुर हो या फिर इंदौर। तमिलनाडु और पुडुचेरी चुनाव पर कांग्रेस की बैठक, राहुल खड़गे ने की अध्यक्षता। दिल्ली विधानसभा की विवादित वीडियो की एफएसएल रिपोर्ट आई, आतिशी की वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता बोले अब माफी मांगनी पड़ेगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद बीजेपी हमलावर मंत्री कपिल मिश्रा बोले दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आतिशी ने सदन में जो पाप किया वो अब सत्यापित हो चुका है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता पर आम आदमी पार्टी का पलटवार का, इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में गुरु शब्द का प्रयोग ही नहीं आया। साफ हुआ आतिशी ने गुरु शब्द नहीं बोला। दिल्ली के मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा भी भड़के, कहा आतिशी का पाप अब माफी के लायक नहीं, वो इसलिए अब तक गायब है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वर्णिंग बोले आतिशी अब फंस चुकी हैं, उन्हें पहले ही माफी मांगनी चाहिए थी। फ्लाइट कैंसिलेशन मामले में इंडिगो एयरलाइंस पर डीजीसीए का बड़ा एक्शन, 22 करोड़ 20 लाख का जुर्माना लगाया। इंडिगो को 50 करोड़ की बैंक गारंटी जमा करने का भी आदेश। डीजीसीए ने सीईओ सीओओ को लगाई फटकार। दिसंबर 2025 में इंडिगो को 2507 उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी। इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 7 राज्यों के 26 ठिकानों पर रेड, भारी मात्रा में नकदी और नशे की खेप बरामद। गोवा में दर्ज एफआईआर के आधार पर छापेमारी, रेड के दौरान नशीले सामानों के बिजनेस टू बिजनेस मॉड्यूल का खुलासा, डिजिटल डिवाइस भी जब्त। गुजरात में अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े 5 आरोपी गिरफ्तार, युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने का है आरोप। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वांटेड शूटर प्रदीप शर्मा गिरफ्तार, दिल्ली क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। कारोबारी से 4 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में था आरोपी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की मुंबई स्थित घर में चोरी, पूर्व कर्मचारी ने करीब 5.5 लाख रुपए चुराए, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार दूसरे दिन भी भारी बवाल, प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 12 जाम किया। बिहार में माइग्रेंट वर्कर्स से मारपीट से बढ़ा आक्रोश, गुस्साए लोगों ने की आगजनी और पत्थरबाजी। दिल्ली पुलिस ने एनआरआई डॉक्टर सब दंपत्ति डिजिटल अरेस्ट मामले में 2 लोगों को वडोदरा से गिरफ्तार किया, 15 करोड़ की हुई थी ठगी। यूपी के बरेली में चौंकाने वाला मामला आया सामने, खाली पड़े घर को बनाया अस्थायी मदरसा, कई जुम्मों से पढ़ी जा रही थी सामूहिक नमाज, ग्रामीणों ने जताई आपत्ति, 12 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा के वुलन मार्केट में गुंडों का हमला, लाठी डंडों से दुकानदारों पर अटैक किया, 6 से 7 दुकानदार घायल, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में अवैध मदरसा बनाने पर सख्त एक्शन, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया, निर्माण काम को तत्काल प्रभाव से रोका। देहरादून के गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग और मारपीट, सीनियर छात्रों पर बेल्टों से पीटने का आरोप। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, कहा कॉलेज में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं, आरोप सही पाए जाने पर दोषी छात्रों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। लखनऊ एटीएस का नागपुर में बड़ा एक्शन, धर्मांतरण कराने वाले जहांगीर बाबा के एक साथी को हिरासत में लिया। बहराइच में वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद बाघ का किया रेस्क्यू, गन्ने के खेत में जाल बिछाकर पकड़ा। अलीगढ़ में तेजस राजधानी ट्रेन में बम की धमकी के बाद चलाया गया चेकिंग अभियान, बम निरोधक दस्ता समेत पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने की जांच के दौरान ट्रेन में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन को किया गया रवाना, दिल्ली से पटना जा रही थी ट्रेन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा कड़ी, सीआरपीएफ ने डल झील के पास बनाया चेक प्वाइंट। सुरक्षा बलों के साथ स्नीफर डॉग्स भी किए गए तैनात, जगह जगह चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। घने कोहरे के चलते दिल्ली में रेल सेवा प्रभावित, कई ट्रेनें देरी से चल रही, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली एनसीआर में भीषण कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी, बारापुला फ्लाईओवर पर घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हुई, ट्रैफिक की रफ्तार थमी। दिल्ली में मौसम का ट्रिपल अटैक, ठंड, कोहरा और खतरनाक प्रदूषण की मार, एम्स इलाके में छाई स्मॉग की मोटी परत, राजधानी में ग्रैब 4 पक्की पाबंदियां लागू। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, स्मॉग की मोटी परत से विजिबिलिटी बेहद कम हुई। असम के कामरूप महानगर में शीतलहर के साथ छाया जबरदस्त कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। मायनगरी मुंबई में कई जगहों पर स्मॉग की परत छाई, ईस्टर्न फ्रीवे पर घने कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। आगरा में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, धुंध की सफेद चादर में छिपा ताजमहल दीदार हुआ दूभर। मुरादाबाद में ठंड और कोहरे की डबल मार, शहर के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई, ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। गाजियाबाद में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी, जनजीवन प्रभावित। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में लगा भक्तों का तांता, अब तक 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। रामनगरी अयोध्या में भी उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच सरयू नदी में भक्तों ने किया स्नान। वाराणसी में मौनी अमावस्या पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में स्नान कर पूजा अर्चना की। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार, 24 घंटे के अंदर फिर 2 हिंदुओं का मर्डर, 1 महीने में अब तक 9 हिंदुओं की हत्या हुई।
गाजीपुर में कारोबारी लिचन चंद्र घोष की पीट पीटकर हत्या, पुलिस ने 3 को हिरासत में लिया। राजबाड़ी जिले में हिंदू युवक को गाड़ी से कुचलकर मौत के घाट उतारा। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल मैच के आयोजन की सशर्त मंजूरी मिली। कर्नाटक सरकार ने इजाजत दी। स्टेडियम में मची भगदड़ के बाद से सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। भारत न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला इंदौर में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत। बारिश से प्रभावित मुकाबले में बांग्लादेश को 18 रन से शिकस्त दी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ भारत वैभव सूर्यवंशी का धमाका, 67 गेंद पर वैभव ने बनाए 72 रन। अंडर 19 वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी ने बनाया रिकॉर्ड। टूर्नामेंट में 50+ स्कोर बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने।